देखिए अंजना जी, चुनाव कराएं नहीं कराएं, गांधी परिवार बने नहीं बने, ये सब विषय आज डिबेट में तो होगा ही, मगर आप बताइए डूबते जहाज का कप्तान कौन बन रहा है, इससे क्या इंटरेस्ट है देश को? मगर तैयार रहिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी देर बाद शशि थरूर जी बोलना शुरू करेंगे और हम सब जान पाएंगे किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है। हमारी बड़ी चिंता है, हम कैसे चलाएंगे, हमारे अध्यक्ष कैसे चुने गए, हमारी बड़ी चिंता है। ये उंगली पर मेरे निशान लगा है क्योंकि मैंने आज वोट डाला अपने अध्यक्ष के लिए। काश ऐसा निशान कभी संबित जी भी दिखा पाए, मुझे खुशी होगी। एक खर्रे से बता देते हैं कि आपका अध्यक्ष कौन होगा और कितने दिन रहेगा, और हमसे आके सवाल पूछते हैं किसी एक इकाई का नाम बता दीजिए जिसने नड्डा जी को चुना हो। नहीं। निर्मला जी वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले तो उन्होंने खाद को लेकर झूठ बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, उसका उजागर किया गया। अब वित्त मंत्री ने गजब का वहां पर वक्तव्य दिया। रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया है। निर्मला जी को अपना नाम निर्मला न्यूटन रख देना चाहिए और आगे से ये कहना चाहिए कि पेड़ से सेब जमीन पर नहीं गिरा था, जमीन ऊपर आ गई थी। ऐसे ही जैसे विश्वगुरु बोलते हैं सर्दी नहीं बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज से, लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हो सकता है कल को आकर यह भी कह दे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था, सांसें लेना लोगों ने बंद कर दिया था। भाई सेब थोड़ी गिरा है, जमीन ऊपर आ गई थी थोड़ी। निर्मला न्यूटन जी, उनका एक नया नाम होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और अंजना जी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तस्वीर को वो दिखाएं। आप देखिए जरा किस प्रकार का कार्टून उन्होंने मोदी जी के लिए बनाया है। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। मोदी जी एक ठेली गाड़ी में अपनी बूढ़ी मां, 100 साल की अपनी मां को बैठा के लेके जा रहे हैं और भीख मांगते हुए कह रहे हैं, दे दे बाबा दे दे, मुझे अपनी बूढ़ी मां के नाम पर कुछ वोट दे दे। शर्म आनी चाहिए, शर्म। किसी के मां के साथ इस प्रकार की गाली गलौज करना, इस प्रकार की तस्वीर बनाना। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता यहां माफी मांगे, देश से माफी मांगे। मां के बारे में जो इन्होंने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। किसी की मां का भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को बाहर रखकर जितना आपको आक्षेप लगाना है लगाइए, लेकिन उसी हिसाब से फिर मैं पलटकर यह भी पूछूंगी कि जब आप राहुल गांधी की बहन की लड़की को उसके साथ दिखाकर घिनौनी और गंदी बातें करते हैं, तो क्या ये माफी मांगेंगे? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है? उनको जर्सी गाय कहने वाले और हाइब्रिड बछड़ा कहने वाले प्रधानमंत्री इस देश से माफी मांगेंगे? वैधव्य झेलती एक औरत को कांग्रेस की विधवा कहने के लिए आप माफी मांगेंगे? मुझे अपने घर जाना है। ये किसी मानसिकता का बात कर रहे थे। एक इनकी मानसिकता अनुराग ठाकुर ने दिखाई थी, मंच से क्या कहा था, गोली मारो डैश को, और सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए। बेचारे संबित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, चेयरमैन के आगे भी कुछ बने। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश का हिंदू खतरे में है, इस देश का जीडीपी खतरे में है, इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, रोजगार खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, विदेश नीति खतरे में है, रुपया खतरे में है, महिलाएं खतरे में है, भाईचारा खतरे में है, लॉजिक खतरे में है, विज्ञान खतरे में है। समझ में नहीं आता कि 2014 में सरकार बनाई थी या खतरा मोल लिया था। अब कुछ नहीं हो सकता क्या?